नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होने वाले हैं। तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 9 अक्टूबर 2024 की सुबह है 10:01 पर देवगुरु वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल से चलने वाले हैं। और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री अवस्था में वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, जो जब ये वक्री होंगे तो किन क्षेत्रों में आपको बदलाव देने वाले हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, देवगुरु के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर गुरु का विशेष प्रभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में ऐसा भी कहा गया है, कुंडली में अगर कोई भयानक और बड़ा दुर्योग बना हुआ हो या कई ग्रह नेगेटिव अवस्था में कुंडली में विराजित हो, केवल एक ग्रह बृहस्पति केंद्र में जाकर मौजूद हो और ज्योतिष के मापदंडों के आधार पर गुरु बलवान हो, यानी सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए, शनि राहु केतु के प्रभाव में नहीं होने चाहिए या नीच राशि में नहीं होने चाहिए, मकर में नहीं होने चाहिए, तो ये गुरु कुंडली के 1 लाख दोषों का शमन करते हैं, यानी कुंडली के लाखों दोषों को नष्ट कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो करियर में उन्नति, साथ में उच्च कुल में विवाह होना, संतान के सौभाग्य में वृद्धि होना, जातक को नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, सफलता मिलती है, जीवन में कई स्रोतों से धन और भौतिक सुखों का लाभ आसानी से जातक के जीवन में होता है। देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने पर जातक अपने जीवन में उत्साहित होकर किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जाना जाता है। यही गुरु अगर कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर होते हैं, देखिए कई प्रकार की अवरोधों का, समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। गुरु के पीड़ित होने पर कर्जों का सामना जरूर करना पड़ता है। साथ में पीड़ित गुरु का प्रभाव जातक को हावी होने वाला पार्टनर दे देता है। इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या होती है। पहली बात तो जीवन में विवाह में विलंब का सामना भी करना पड़ता है। अगर विवाह होता है तो जीवन में पार्टनर की स्थिति काफी नेगेटिव रहती है। गुरु की अवस्था अगर पीड़ित हो कुंडली में तो संतान प्राप्ति में कष्टों का सामना करना पड़ता है। संतान सुख की कमी जीवन में रहती है। और देवगुरु की अवस्था पीड़ित होने पर थायराइड की बीमारी, पेट से जुड़ी हुई समस्या और गुरु के कमजोर होने पर शरीर में डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में इसका कैसा प्रभाव मिलने वाला है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप लोग इसे इसी आधार पर देखें। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपके 5वें घर के ये स्वामी माने जाते हैं और आपके कुंडली के 8वें घर के ये स्वामी माने जाते हैं, और जो कि 9 अक्टूबर को आपके राशि से 10वें घर में वक्री होने वाले हैं। कुंडली के 10वें घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर वक्री होने से ये 1 भाव पहले का भी, यानी आपके भाग्य भाव का भी रिजल्ट देने वाले हैं। और इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो आपके धन स्थान पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सुख भाव पर जाने वाली है। और 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के रोग भाव पर जाने वाली है।
सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में करियर के मामले में प्रसिद्धि और नाम की वृद्धि आपके जीवन में होने वाली है। देखिए, पिछले समयावधि में यदि आपके कर्म क्षेत्र में प्रयासों के बावजूद भी आपके काम की सराहना कम हो रही थी, तो इस समयावधि में कार्यों की सराहना जीवन में काफी ज्यादा होने वाली है तथा जो आपका काम है उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता आपकी है उसमें रचनात्मकता, विचारों में एकाग्रता, बौद्धिक क्षमता की वृद्धि रहने वाली है। निश्चित ही ये सभी चीजें गुरु आपके जीवन में इन्वॉल्व करेंगे, तो आप जिस भी काम को करेंगे परफेक्शन के साथ करेंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा। जिन जातकों का खुद का व्यापार है और अपने व्यापार में आपका जुड़ाव होने के बावजूद भी लगातार प्रतिद्वंदियों से खतरा हो रहा है या इस समयावधि में व्यापार का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो इस समयावधि में जातक व्यापारिक रणनीतियां बना सकते हैं, प्रतिद्वंदियों को भी जीवन में धराशायी करने में समर्थ रहने वाले हैं। देवगुरु दशम घर में वक्री होने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में कोई काम नहीं है, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर यानी नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में इस समयावधि में गुरु देने वाले हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं इनका संबंध जो है वो आपके धन स्थान से बनने वाला है, तो इस समयावधि में आर्थिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय शुभता की ओर रहने वाला है। यानी इस समयावधि में एक से अधिक माध्यम से धनार्जन करने में भी आप लोग समर्थ रहने वाले हैं। और जातकों के जीवन में यहां पर शुभता यह दिखाई दे रही है क्योंकि चतुर्थ घर से इनका संबंध है। अगर आप पिछले समयावधि से किसी प्रकार का लग्जरी चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी सामान यदि आप लेना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन यदि आप लेना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। भौतिकता की वृद्धि आपके जीवन में गुरु बृहस्पति कराने वाले हैं। और यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि देवगुरु आपके द्वितीय और चतुर्थ दोनों घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं, पारिवारिक जीवन में अगर आपको किसी भी प्रकार की विसंगति या समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। सदस्यों में चूंकि नवम घर में ये प्रभाव देंगे, वक्री हैं, तो इस समयावधि में जातकों को घर के गार्जियंस यानी घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको इस समयावधि में आसानी से मिलने वाला है। और जातकों के जीवन में यानी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक बीमारियां अगर चल रही है, क्योंकि इनका छठवें घर से संबंध बना हुआ है, शारीरिक समस्याओं से भी आपको इस समयावधि में देवगुरु निजात देने वाले हैं। अब देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को सावधानी कहां रखनी है। देखिए, वक्री ग्रह का जो प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा प्रभावी होता है। अगर कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाती है। शुभ ग्रह के वक्री होने पर, जैसे गुरु वक्री हो रहे हैं, इनके शुभत्व में कई गुना वृद्धि होती है। तो ऐसे में दो खास बातों का ध्यान सिंह राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले अपने जीवन में समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना है। यानी आपको इस समयावधि में इस बात का ध्यान रखकर चलना है, भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए सही समय पर सही काम को करना है। और दूसरा, इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए क्षणिक गुस्से से और अति उत्साह से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध में क्षणिक क्रोध की प्रधानता होती है, तो ऐसे में जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है। आपको इस समयावधि में अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाकर चलना है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला है। और दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं,
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।